किसी पिंड का लिफ्ट में भार। पहला सिचुएशन है यदि वस्तु विरामावस्था में हो। अब लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ये क्या मान लेते हैं, क्या है, लिफ्ट। ये लिफ्ट रुका हुआ है मतलब विराम अवस्था में, तो इस वस्तु का भार कैसा होगा, ये हल्का महसूस करेगा, बल महसूस करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके बारे में देखेंगे। तो वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता है ना। द्रव्यमान किधर लगता है, नीचे की ओर। अगर मैं किसी चीज पे चढ़ा हूं तो मेरा भार नीचे की ओर धकेलेगा, तब ना मशीन बताएगा कि मैं इतना किलोग्राम हूं। तो भार कहाँ लगता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है। और एक ऊपर की ओर लगता है ना, इन क्या बोलते हैं उसको, अभिलंब प्रतिक्रिया था, घर्षण में भी था ना, ऐसे रुका हुआ था वस्तु, एक नीचे की ओर भार लगता था, ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एन, और भार किधर जा रहा है, नीचे की ओर। यदि लगने वाला बल F, लगने वाला बल कैसा हो, F, तथा वस्तु का द्रव्यमान m हो, तब बल को किससे प्रदर्शित करेंगे, F से। F बराबर, एक तो द्रव्यमान किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, mg। ये संतुलन की स्थिति में है, मान लो कैसी स्थिति में है, संतुलन। तो जब कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में होता है ना, तो क्या होता है, जीरो, और इधर जाता है, इधर जाता है, नीचे तरफ जाता है तो कैसा हो जाता है, प्लस, ऊपर की तरफ जाता है तो कैसा हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ जा रही है तो वो हो जाएगा माइनस में, और mg नीचे की तरफ जा रहा है तो वो हो जाएगा प्लस में। तो कुल बल दो प्रकार के लग रहे हैं, एक तो वस्तु का भार लग रहा है और दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया लग रहा है। तो mg भार नीचे की ओर जा रहा है इसीलिए प्लस, ये ऊपर की ओर जा रहा है इसीलिए माइनस। वस्तु स्थिर है, वस्तु कैसा है, वस्तु स्थिर है, अतः बल का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो बराबर mg माइनस n, इधर किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg। n बराबर है वस्तु का भार, और वस्तु के भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, W या वेट। तो n के जगह पे हो जाएगा W बराबर भार, वेट, वेट। तो जब वस्तु कैसा हो, स्थिर हो, या लिफ्ट कैसा हो, स्थिर हो, तो हमको ये महसूस नहीं होता है कि हमारा वजन घट रहा है या हमारा वजन बढ़ रहा है। जितना हमारा वजन है उतना ही महसूस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि वो बोरा तोलने वाला होता है ना, उसमें अगर मैं खड़ा हूँ ऐसे, तो मेरे को लगेगा क्या कि मेरा वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, नहीं लगता है ना। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ महसूस होता है, लेकिन जब स्थिर रहता है तो महसूस नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है, W बराबर mg, मतलब वजन में परिवर्तन नहीं होता है। अब पढ़ेंगे दूसरा सिचुएशन, यदि वस्तु विरामावस्था में होगा। दूसरा हो जाएगा यदि वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा हो, यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर रहा। अब वस्तु को किधर गति करा देते हैं, ऊपर की तरफ गति करा देते हैं। अब ध्यान से देखना ना,
वस्तु में कितने बल लग रहे हैं, एक तो mg नीचे की ओर लग रहा है और दूसरा n किधर लग रहा है, तो mg माइनस n ऐसा हो जाएगा। n माइनस इसलिए लगा क्योंकि ऊपर जाए। ठीक, अब यहाँ पे लिफ्ट स्थिर था वस्तु का, तो स्थिर है तो f का मान कैसा हो गया था 0। अब स्थिर नहीं है, अब कैसा है, गतिशील है। वस्तु ऊपर की ओर गतिशील है, अतः गति का दूसरा नियम जानते हो क्या होता है? उस समीकरण है यस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, वो समीकरण है। हाँ, गति का जो दूसरा नियम होता है ना, उसमें F बराबर होता है m a। क्या होता है F बराबर, तो F बराबर m, जो त्वरण होगा वो माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण कैसा लगता है, माइनस लगता है। तो गुरुत्वीय त्वरण या नॉर्मल त्वरण का मान कैसा हो जाएगा, माइनस। तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम ए। अब माइनस ए इसलिए लगा है क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर ये नीचे आएगा ना, अभी लिफ्ट को नीचे वाला पढ़ेंगे ना, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अभी ऊपर जा रहा है इसीलिए माइनस। तो F बराबर हो जाएगा माइनस एम ए। समीकरण 1 में मान रखने पर F की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस एम ए बराबर एम जी माइनस एन। इधर किसका है, माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। m इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो एम जी अपने जगह पे है, इधर वाला माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। एम जी और एम ए में दोनों कॉमन क्या है, m है, a प्लस जी बचेगा अंदर। n बराबर वस्तु का भार मतलब w, तो n बराबर वस्तु का भार w बराबर क्या हो जाएगा, m a प्लस जी। अब देखो द्रव्यमान के साथ कुछ और जुड़ा है, द्रव्यमान के साथ क्या है, कुछ और जुड़ा है। मतलब ऊपर जाने पर वजन क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर जाने पर वस्तु का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर एक आध नंबर का भी क्वेश्चन है ना कि बताइए कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रहा है तो मनुष्य कैसा अनुभव करेगा, तो क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ता, ऐसा लगता है कि मैं भारी होते जा रहा हूँ। पर्वत में ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि पैर वजन वजन लग रहा है, वो इसी कारण से लगता है। अब तीसरा सिचुएशन हमारे पास है जब लिफ्ट ऊपर से नीचे जाता है। उसी चित्र को इमेजिन करना, यहाँ पे बना था लिफ्ट, एक भार नीचे की ओर लग रहा था mg, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ लग रहा था n। इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो लगने वाला कुल बल mg नीचे की ओर लग रहा है इसलिए धनात्मक रहेगा, n ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए कैसा रहेगा, ऋणात्मक। इसको मान लेते हैं समीकरण, तो एक उधर माने थे, उसी का है आगे, तो समीकरण 2 मान लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा नियम, सॉरी समीकरण नहीं, नियम, F बराबर एम ए होता है। अब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब A का मान
धनात्मक ही रहेगा। नीचे से ऊपर गया था तो ऋणात्मक हुआ था ना, ऊपर से नीचे आएगा तो कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। f का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, एम ए बराबर एम जी माइनस एन। एन इधर माइनस का इधर आएगा तो एम जी प्लस का है उधर जाएगा तो एम जी, और एम ए दोनों में कॉमन क्या है, एम कॉमन है। अब क्या हो गया, जी माइनस ए। तो n बराबर w होता है। n बराबर क्या होता है, w बराबर एम जी माइनस ए। इस समीकरण से क्या पता चलता है, इस समीकरण से पता चलता है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है तो अपने भार को घटता हुआ महसूस करती है। कैसे करती है, घटता हुआ महसूस करती है। तब व्यक्ति अपना वजन घटता हुआ महसूस करता है। कभी ट्राई करोगे ना, ऊपर से कूदोगे ना बालू में, तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है।